नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, फैसला किस्मत बदलता है। जीवन में अक्सर आपने लोगों से ये सुना होगा कि भाग्य में लिखी हुई जो किस्मत है वो नहीं बदलती, लेकिन एक फैसले में ऐसी ताकत होती है, आपके लिए हुए डिसीज़न में इतनी पावर होती है कि आपकी किस्मत को बदल दे। हमारा भाग्य हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। कर्म ही प्रबल होते हैं जिसके कारण से हमारा भाग्य बना। तो भाग्य यदि कर्म कर्म के द्वारा निर्मित होता है और उसका फल हमको मिल रहा है, यानी पुराने का जो फल है वो हमें मिल रहा है, तो नया हम यदि आज करेंगे तो निश्चित रूप से उसका भी फल हमें मिलेगा। इसका मतलब डिसीजन तो बदल सकता है ना। फिर हम क्यों सोचें कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल हमें 100 साल बाद ही मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिल सकता। ये सोच बिल्कुल गलत है और आप इसका परिणाम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। इसका परिणाम आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। बहुत समय पहले आपने सुना होगा कि लोग कहा करते थे विद्या जो है भाग्य से मिलती है। अब भाग्य से यदि विद्या मिलती थी तो आज इतने सारे बच्चे, सभी लोग बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं? उसका कारण क्या है? भाग्य से विद्या मिलती है, ये सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन जब हम एक छोटे से बच्चे को उस स्कूल से जोड़ते हैं, उस शिक्षा से जोड़ते हैं, जब वो बिल्कुल नादान होता है, जब वो भाग कर्म फल को जानने ही नहीं रहा है, जब वो अज्ञानी है, जब उसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, हम उस पर प्रेशर डालते हैं, हम उससे काम कराते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा होगा कि जब वो काम करते हैं तो वो काम नहीं कर पाते हैं। जितना लिखना और जितने और अन्य बच्चे कर पा रहे हैं, वो उस स्पीड में ना तो याद कर पाते हैं, ना उस स्पीड में बोल पाते हैं, ना उस स्पीड में लिख पाते हैं। कुछ बोलते हैं, कुछ सोचते हैं और कुछ करते हैं। ये सारा कर्म का फल है। उनके ऐसे हैं, निश्चित रूप से उनके ग्रह कमज़ोर हैं, लेकिन इस ग्रह के चक्कर में वो बच्चे को ना तो ये वो बच्चा पढ़ा है, ना पेरेंट्स पढ़े। पेरेंट्स पढ़ भी जाए तो वो उसका उसको लाभ दिलवा सकते हैं यदि पेरेंट्स चाहें तो। यदि उनको लग रहा है कि कोई ग्रह बच्चे का है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो चाहे तो उस छोटी अवस्था में उससे पूजा वगैरह जो करवा के उसको शांत कर सकते हैं। लेकिन एक जो मुख्य उपाय है, जो प्रत्यक्ष उपाय है, वो है कि बच्चे को प्रतिदिन प्रतिदिन बैठाना, पढ़ने के लिए बैठाना। ये प्रतिदिन वाला जो सिस्टम है कि आप प्रतिदिन बच्चे को 1 घंटे बैठाना शुरू कर दीजिए। बच्चा 2 साल का है ना, आप स्कूल भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आपका बच्चा आप 2 साल में नहीं भेजना चाहते, 3 साल में भेजना चाहते हैं या 4 साल में भेजना चाहते हैं, तो आप ठीक है, 2 साल आपके पास एक्स्ट्रा है ना, कि आप बच्चे को स्कूल तो नहीं भेज रहे, हाथ में कलम तो दे सकते हैं। उसको लाइन खींचने दीजिए। आपको लगता है आपकी दीवाना बच्चा ख़राब कर रहा है, दीवारों पर पेपर लगा दीजिए, पेपर हटाते रहिए, वो बच्चा बनाने दीजिए, वो जो कुछ बना रहा है के बना, चाहे वो कैसे भी लाइन खींच रहा है उसको खींचने दीजिए, उसको रोकिए मत, क्योंकि वो प्रवाह में चल रहा है, बच्चे को नहीं मालूम। हाँ, अच्छी बात है यदि बच्चा समझदार है, आप उससे कहेंगे कि नहीं दीवार गंदी हो जाएगी बेटा, आप इस पर लिखो, और वो समझने वाला है। पर जब वो समझ जाएगा तो अपने आप दीवारों पर लिखना छोड़ देगा। लेकिन जब तक वो नहीं समझ रहा और दीवार पर लिखता है, तो आप उसे लिखने से ना रोकें, क्योंकि वो लिखने की एक जो जो प्रक्रिया है, जो कि उसके भाग्य में नहीं थी, जो कि पढ़ने की क्षमता उसके भाग्य में नहीं थी, जो कंसंट्रेशन उसके भाग्य में नहीं है, जो शिक्षा उसके भाग्य में नहीं है, उसका भाग्य बदलना यहीं से प्रारंभ हो गया। यहीं से प्रारंभ हो गया भाग्य बदलना, और भाग्य माता पिता ने बदलना शुरू किया। माता पिता बदल रहे हैं, बच्चे को बार बार वो अच्छी चीज़ों से जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, पहले बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो बच्चे के साथ बहुत सारा समय स्पेंड करते थे, बच्चे को सिखाते थे, इधर उधर नहीं जाते थे, पढ़ने के समय पढ़ाते थे, बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे, बहुत सारी और चीज़ें करते। आज आपका वो सारा काम आपको मोबाइल कर देता है, और मोबाइल पे भी बच्चे को यदि आप नहीं रखना चाहते, सामने आप टीवी लगा दीजिए, लैपटॉप खोल दीजिए। लैपटॉप में एक बड़ी वो होती है, उससे कोई बच्चे को परेशानी नहीं होगी, और उसको
आराम से 1 घंटे 2 घंटे वो जितने घंटे पढ़ रहा है वो चीज़, पढ़ने की चीज़ लगा कर रखिए। देख रहा है ना, एक स्टोरी सुन रहा है ना, सुनने दीजिए। वो पढ़ रहा है तो पोइम चल रही है ना, चलने दीजिए उसकी। मतलब अब हमारे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है कि एक बार में बच्चा नहीं समझ सकता, लेकिन जब कई बार एक चीज़ रिपीट होती है, और मोबाइल में तो कोई उसको डांट तो नहीं रहा है कि उसको समझ में नहीं आया तो कोई डांटेगा, या उसने क्लास में वो मान लीजिए मोबाइल देखते देखते या लैपटॉप देखते देखते बच्चा उठ के कहीं चला गया तो कोई उसे रोकेगा नहीं, वो अपना काम में लगा हुआ है। ठीक यही स्थिति, और बच्चा बदलता चला जाता है, और एजुकेशन में अपने आप बदलाव आता चला जा रहा है। बच्चे सीखना शुरू हो जाते हैं, एक उम्र में आ करके बच्चा अपने आप ही हर चीज़ को समझना शुरू कर देता है, उसके ग्रह अपने आप बदलना शुरू हो जाते हैं, सारी चीज़ें उसकी जो खराब थी वो अब बदलना शुरू हो गई, और एक समय ऐसा आता है जो वो पूरी चीज़ें ही सारी ख़त्म हो गई। वो कब भाग्य था, जो दुर्भाग्य था उसका, वो कब निकल गया उसको पता भी नहीं। वह उसकी एज में 30 साल बहुत टफ लिखे थे, लेकिन 30 साल वो जो टफ की एज थी, वो माँ ने चाहे सिंगल पेरेंटिंग की हो या डबल होके पेरेंटिंग की हो, लेकिन पेरेंटिंग को जिस तरीके से कर दी हो कि बच्चे को किसी चीज़ से जोड़ दिया हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चे आगे निकल जाते हैं, भाग्य भी बदल जाता है। ठीक इसी तरीके से जब हम बड़ी एज में आ जाते हैं और हमारे हमारे भाग्य में हम देखते हैं कि भाग्य में जो काम हो रहे हैं वो रुक रहे हैं, काम पूरे नहीं हो पा रहे, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है। आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जॉब में प्रॉब्लम है। आप सब कुछ अच्छा बोलते हैं, लेकिन फिर भी फैमिली में आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब न कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो है। उनसे किसी से कुछ मत कहिए, बस क्या करेंगे आप अपने कर्म को, आपके मूल रूप से किसी चीज़ को बदलने की क्या है कि आप अपने आप को या तो आध्यात्म से जोड़ दीजिए या शिक्षा से जोड़ दीजिए, दो चीज़ तो ये। तीसरी, आर्थिक किसी ऐसे प्रोजेक्ट से जोड़ दीजिए जिस पर आप जो आपकी फाइनेंशियली स्थिति भी बन जाए और जिस पर आपका कंसंट्रेशन भी बन जाए, क्योंकि कंसंट्रेशन आपका भी ऐसे समय में जब आप डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो कंसंट्रेशन को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। जब आपका माइंड अच्छा हो तब तो हर व्यक्ति काम कर सकता है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक ऐसी एज होती है जो 20 से 30 साल की, एक ऐसी एज है जहाँ व्यक्ति को, बच्चों को, एक गर्ल्स को, एक बॉय को, मतलब एक महिला को, यानी एक महिला मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक माँ बन चुकी होती है एक लड़की, तो अब उसको ज़रूरत है कि वो उसका भी मन कर रहा है कि मेरे बच्चे नए ड्रेस पहने, मेरे बच्चे नए गाड़ी में बैठे हैं, नई चीज़ों को लें, उसका मन सांसारिक चीज़ों में है, लेकिन वो सांसारिक चीज़ों को ले नहीं पा रही है। आर्थिक स्थिति इस तरह की है कि वो उन चीज़ों को नहीं ले पा रही। शिक्षा की स्थिति ऐसी है कि जहाँ पर वो चाहती है वो चीज़ उसको मिल नहीं पा रही है। अब उसको करना क्या होगा? करना ये होगा कि आपको उन अब अपना कोई ऐसा फैसला लेना होगा, अपना ऐसा कोई काम स्टार्ट करना होगा जिससे आपकी फाइनेंशियली स्थिति सबसे पहले आपकी वो स्थिर हो जाए। वो स्थिरता लानी पड़ेगी आपको, चाहे वो आपको कितने भी कम की हो या ज़्यादा की हो। अब यदि आपकी क्षमता ज़्यादा की नहीं है, आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे और आपको मालूम है कि ज़्यादा मुझे कोई नहीं दे सकता, अपनी योग्यता का पता हर व्यक्ति को होता है। अपनी योग्यता, अपनी क्षमता का पता हर व्यक्ति को होता है। आप उसी तरीके से उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम लीजिए और काम करना स्टार्ट कीजिए, और जहाँ पर आपकी कमी है उस कमी को बदलना शुरू कर दीजिए। यानी हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी एजुकेशन में कमी है, यानी आपकी एजुकेशन में क्या कमी है, यानी आपका रिजल्ट जो आना चाहिए था, परसेंटेज हाई आनी चाहिए थी, नहीं आई, आप वापस से उसी सब्जेक्ट में प्रयास कर सकते हैं, वापस से आप अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। अब ये नहीं है हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए कि हम, मेरी तो अब इसमें किस्मत ही ख़राब है कि मुझे अब मिलेगा ही नहीं कुछ। किस्मत को मत कोसिए, किस्मत पर मत जाइए कि और चीज़ों पर मत जाइए, सिर्फ अपने फैसले लीजिए। फैसले लीजिए कि अब मुझे अपनी तकदीर को बदलना है, तो तकदीर बदलने के रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं। पहली बात तो वो है जो जो सामने है, आप सच्चाई को देख के जो इस काम को आप कर सकते हैं उसको आपको करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। करना ही चाहिए क्या, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप फैमिली लेकर के बैठ गए, अब आपने
अपने करियर से पहले अपनी फैमिली को चुन लिया, तो अब आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। कि आपके साथ बच्चा है, आप उसको इग्नोर कर देंगे, नहीं कर सकते। उसको दूध की ज़रूरत है, आपको दूध देना है, आपको उसको और चीज़ों की ज़रूरत है, वो आपको देनी पड़ेंगी। तो कहाँ से देंगे आप? अपनी उसी स्थिति से देंगे ना जो आपकी चल रही है, आपको उसी के साथ में चलना पड़ेगा। तो उसी स्थिति के साथ अपने आप को बना करके आगे बढ़िए, और इस तरीके से बढ़िए कि वो चीज़ आपके जो काम को बहुत आगे ले जाए। आपकी शिक्षा जो है, आप उसमें यदि आप सुधार करना चाहते हैं, वो सुधार कीजिए। आपको लगता है आप और जितने भी फील्ड हैं शिक्षा जगत से जुड़े हुए, जहाँ पर भी आप जा सकते हैं, उस पर प्रयास कीजिए, पूरा प्रयास कीजिए। क्योंकि आप इस एज में तो कोई भी ऐसा काम नहीं है, और हर तरीका का जो आपका फैसला है ना, वो आपकी जो है नींव को मजबूती करेगा। और कभी भी अपने आप को ऐसा मत कीजिए कि एक गलती हो गई, एक गलती को छुपाने के लिए बार बार गलती पे गलती रिपीट करते चले जा रहे हैं, लेकिन अपनी गलती को नहीं मान रहे। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ये इससे ऐसा करने से आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। पहली बात, आप अपने परिवार को खो सकते हैं। दूसरी बात, आप अपने रिश्तों को खो सकते हैं। तीसरी बात, आप अपनी मेंटली पीस को भी आप ख़त्म कर देते हैं। और आप एक तरीके से आप पूरे परिवार में कहीं ना कहीं अशांति लेकर के आ जाते हैं, और इससे आपका सारा बाहरी व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व दोनों ही कहीं ना कहीं वो खराब होने लगते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई गलती हो गई, और आपकी आदत नहीं है आप किसी से सॉरी बोल सकें, तो ठीक है, आप अपने मन में ही सॉरी मान लीजिए उस चीज़ को, और अब चुप तो रहिए। कम से कम इतना तो आपको करना ही चाहिए कि आप चुप हो जाएं, क्योंकि आपको मालूम है गलती मैंने की है। अब ज़रूरी नहीं है सामने वाले को फिर भी गलत नीचा दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि मैं कभी नीचा पढ़ ही नहीं सकता, मेरे से गलती हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं सामने वाले को तो नीचे दिखाऊंगा जितनी बार वो, उस समय चुप ही हो जाइए। यदि आप सॉरी नहीं बोल सकते सामने वाले से, भाई आपका ईगो तो बहुत बड़ा है। आपने गलती की, लेकिन आप गलती कैसे बोलेंगे? आप सामने वाले को यदि आपने कह दिया कि नहीं गलती मेरी हो गई, तब तो सामने वाला हाँ भी हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी दिखाना है कि नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। यदि इस तरह की आदत है, इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, और अपने आप को अपनी सही जगह पर लगा करके जो आपकी कमियां हैं उनको बदल करके अपने जीवन के फैसले को आगे लेकर के जाइए। अपनी किस्मत को बदलिए, अपने भाग्य को बदलिए। भाग्य कर्म से बनता है, और कर्म आपके हाथ में है। ये आप पक्का जानते हैं, तो फिर कर्म पर ही काम करना चाहिए ना व्यक्ति को। व्यर्थ की चीज़ों पर काम करने से क्या होगा? हम व्यर्थ की चीज़ों में लगे रहेंगे, उससे हमें कुछ मिलेगा तो नहीं। आप साल दर साल ख़राब करते चले जाएंगे कि मतलब मेरी परसेंटेज मेरी चाचा की वजह से रह गई थी, मेरे पिताजी नहीं थे इसलिए मेरी परसेंटेज अच्छी नहीं हो पाई, मैं गरीबी में पला था इसलिए मेरी परसेंट। कितने सारे लोग हैं, शादी जिस दिन से होती है उस दिन से उनको ये समझ में आता है, ससुराल पक्ष की तरफ देखेंगे, मायके की तरफ देखेंगे, ये नहीं सोचेंगे भाई उनका बच्चा भी पहुंच जाएगा 30 साल की एज में, बच्चा बन गया आईएएस, लेकिन माँ माँ वहीं खड़ी हुई है, वहाँ वही एक बात वो रिपीट करती जा रही है, मुझे तो ससुराल से कुछ नहीं मिला, मुझे मायके से कुछ नहीं मिला। अरे आप तो वहीं खड़ी हो, आप तो जितने पे थी, आपने एमए किया था, आपने बीए किया था, आपने कोई और बड़ी डिग्री ली थी, आप तो वहीं खड़ी हो गई और चिल्ला रही है। तो आपने तो अपनी स्थिति एमए से देखते, एमए से नीचे ले जा करके जीरो पे खड़ी कर दी। आज एमए की स्टूडेंट नहीं रही आप जीरो, आप तो पहली क्लास की भी स्टूडेंट नहीं है, आपको पहली क्लास की भी शायद सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, क्योंकि आपने अपने आप को बर्बाद अपने हाथों से किया है। आप बच्चों की परवरिश नहीं कर रही थी, आपका दिमाग तो सारा फालतू की चीज़ों पे जा रहा था। एक तरफ आप बच्चों के की तरफ भी बच्चों के कैरियर से भी खेल रहे हैं, हस्बैंड की कैरियर से भी खेल रहे हैं, क्योंकि आपके नेचुरल है कि जब घर में लेडीज़ टेंशन में रहती है तो वो सामने वाले को भी टेंशन देगी बिना किसी बात के। और पूरी जब टेंशन ही टेंशन है चारों तरफ, तो वातावरण अच्छा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी क्या है कि ये रहना जब उनके साथ उन्हीं लोगों में है, तो आप अपनी वो चीज़, पहली बात आप सोचिए, आपके पास जो चीज़ भी है, चाहे आपके पास बीए की डिग्री है,
या 12th की डिग्री है, जहाँ भी आपको कमी लग रही है कि मुझे इतना परसेंटेज चाहिए तो ये मेरे पास नहीं है और इसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा, वहाँ पर काम कीजिए, दोबारा से एडमिशन लीजिए, दोबारा से आप उस परीक्षा को दीजिए और आगे बढ़िए। आपका एक चीज़ में एक फेलियर हो जाता, कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ में फिर दूसरा अप्लाई कीजिए, दूसरा काम फिर स्टार्ट कर दीजिए। और ये भी एक मान लीजिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता, कभी आप मालिक होते हैं, कभी आप कहीं जॉब में होते हैं, ये कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति को, जो भी मालिक बनेगा उसको भी किसी न किसी के अंडर में कभी ना कभी काम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, जीवन है वो इसी तरह से चलता है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।